जब संगमेश्वर में महाराज संभाजी को, छत्रपति संभाजी को छल पूर्वक पकड़ लिया गया और उन्हें ले जाया गया औरंगजेब के सम्मुख, तो आपको पता है कि उन्हें बहुत यातना दी गई। लेकिन इतना भयभीत था औरंगजेब उनके पूज्य पिता के पराक्रम से और महाराज संभाजी द्वारा 120 युद्धों में पाई हुई विजय से कि उसको सूचना मिल गई थी कि छत्रपति संभाजी गिरफ्तार कर लिए गए हैं धोखे से। एक परिवेश, एक संस्कृति है कि 600 साल तक राजा अनुदान देते हैं शिल्पियों को कि तुम चिंता मत करो, खाओ पियो, लेकिन इस पहाड़ के सीने में एक ऐसा कैलाश उतार दो जहां भगवान जीवंत हो जाएं। एक ये संस्कृति है जो 700 साल लोक मंगल के लिए, लोक की आस्था के लिए कार्य करती है। और एक संस्कृति है कि 1 मिनट के लिए आती है और एक गदा उठाकर किसी मूर्ति को भग्न कर देती है। उसको लगता है कि मैं विजेता हो गया हूं, क्योंकि उसको पता है कि इस संस्कृति में भग्न मूर्ति की पूजा नहीं होती है। लेकिन आज जब हजारों के हजार संख्या में अमेरिकी, फ्रांस के लोग, इटली के लोग वहां घूम रहे होते हैं और शिल्प की कहानी सुनकर कह रहे होते हैं, ओह माय गॉड, इट्स इनक्रेडिबल, तो मुझे लगता है कि विध्वंस के पुरोधा हार गए हैं और सृजन के कारीगर जीत गए। ये महाराज छत्रपति शिवाजी की पुण्य भूमि है। इस देश की अस्मिता बनाने के लिए, बचाने के लिए जिन 2 पुत्रों ने अद्भुत संघर्ष किया है, उनमें से एक महाराणा प्रताप और दूसरे छत्रपति महाराज शिवाजी। और ये उनके यशस्वी धर्मवीर पुत्र संभाजी महाराज की नगरी है। 1689 में जब संगमेश्वर में महाराज संभाजी को, छत्रपति संभाजी को छल पूर्वक पकड़ लिया गया और उन्हें ले जाया गया औरंगजेब के सम्मुख, तो आपको पता है कि उन्हें बहुत यातना दी गई। लेकिन इतना भयभीत था औरंगजेब उनके पूज्य पिता के पराक्रम से और महाराज संभाजी द्वारा 120 युद्धों में पाई हुई विजय से कि उसको सूचना मिल गई थी कि छत्रपति संभाजी गिरफ्तार कर लिए गए हैं धोखे से। और उनके साथ उनका एक मित्र भी था जो कवि था, कवि कलश। उन दोनों को लाया गया, लेकिन औरंगजेब को विश्वास नहीं था। उसने कहा, हो नहीं सकता, देखता हूं। जैसे ही सामने देखा तो वो खुशी के मारे पागल हो गया। और सुनते हैं कि औरंगजेब अपने तख्त से उतरकर शुक्रिया की नमाज पढ़ने जाने लगा कि भगवान को, अल्लाह को धन्यवाद दे दूं कि पकड़ा गया। अचानक उसने देखा कि संभाजी के साथ एक व्यक्ति और है। औरंगजेब ने पूछा, ये कौन है? बोले, बहुत अद्भुत योद्धा है, संभाजी का परम प्रिय मित्र है, कवि कलश, शायर है। अहंकार में भरे हुए राजा ने पूछा कि शायर है तू? कवि ने सिर हिलाया, शायर है तो कविता सुना। बंधे हुए संभाजी, रास्ते में उनके साथ अनाचार किया गया है तो माथे से रक्त बह रहा है। लेकिन शेर का बच्चा चाहे पिंजड़े में हो चाहे जंगल में होता, शेर का ही बच्चा है। कहा औरंगजेब ने कविता सुना। कवि कलश ने कविता सुनाई। यवन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग। ऐसे लगता है जैसे यवनों के रावण के सामने यह जो शंभु है, संभाजी, ये ऐसे ही बांध के लाया गया है जैसे राक्षस लोग रावण की सभा में बजरंगबली को बांध के लाए। और अगली तुलना कितनी मनहर है। और बोले, इसलिए भी कह रहा हूं कि लहू लसत सिंदूर सम खूब खेलियो रण रंग। और जैसे स्वयं बजरंगबली सिंदूर से लदे हुए होते हैं, ऐसे मेरा ये नवीन बजरंगबली भी, इसके सिर से जो लहू बह रहा है, ये अपने ही सिंदूर से सजा हुआ है। और कवि कलश ने कहा, सुनो औरंगजेब, जो रवि छवि लखतही नथित होत बदरंग।
जैसे सूर्य की आभा को देखते ही जुगनू बदरंग हो जाता है, ऐसे ही त्यों तब तेज निहारत तखत तजो औरंग। इसे ऐसे ही शायद संभाजी के तेज को देखकर तू अपना तखत छोड़कर नीचे उतर गया है, ऐसा संभाजी। अहंकार जल्दी ही क्रोधित हो जाता है। औरंगजेब ने कहा इस बदबख्त की जबान काट लो। कवि कलश की जिह्वा काट ली गई। उनको धीमी मौत देने के लिए बाघ के पंजों से रिसाकर उनको मारा गया ताकि इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन आज इन हजारों की जनता के सम्मुख अपने ही सामने अपने पूरे वंश को, अपने ही सामने अपने पूरे पुरखों के राज्य को ध्वस्त होते हुए देखने वाला वो अहंकारी अपनी कब्र में करवटें बदल रहा होगा और उस योद्धा के नाम पर बसे संभाजी नगर में उसका यश गाया जा रहा है, ऐसे इतिहास निर्णय करता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इसी संस्कृति का नाम भारत है, इसी संस्कार का नाम भारत है कि ये मूर्तियां बनाती है, ये निर्माण करती है, ध्वंस नहीं करती है। मुझसे लोग कहते हैं कि इसका क्या इलाज है। काशी विश्वनाथ जाइए, बिल्कुल चिपक के एक जगह मंदिर के पास मस्जिद बनी हुई है। हम जाते थे अयोध्या, वहीं मस्जिद बनी हुई है। इबादत गाह का सम्मान मेरे मन में बहुत है। किसी भी प्रकार की इबादत गाह हो, मैं सबको हाथ जोड़ता हूं। लेकिन एक सवाल हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को, उस कलंकित इतिहास के उन खलनायकों से पूछना चाहिए कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर?